आज हम आपको लेके जाएंगे दुनिया की सबसे मुश्किल और सबसे रोमांचक यात्रा पर, जहां पर चलने के लिए आपको रास्ते नहीं मिलते, पीने के लिए पानी नहीं मिलता और सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। आज हम आपको लेके जाएंगे उस जगह पर जहां पर भस्मासुर का संहार हुआ था, उस शिखर की चोटी पर जहां से भीम ने स्वर्ग के लिए सीढ़ियां बनाई थी, उस जगह पर जहां पर पांडवों ने अपना ज्ञातवास निकाला था। तो जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक ऑफ इंडिया, श्रीखंड महादेव की। हर हर महादेव दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास गर्ग फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक और नया ब्लॉग लेकर। आज की वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक ऑफ इंडिया, श्रीखंड महादेव। श्रीखंड महादेव की यात्रा कुल 70 किलोमीटर की है, 35 किलोमीटर वन साइड और डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट से काफी हाई है। आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि हर साल यहाँ पर बहुत से यात्री अपनी जान तक गंवा देते हैं। श्रीखंड महादेव की यात्रा इस साल उस समय खुली जब पूरा हिमाचल रेड अलर्ट पर था, यानी कि 7 जुलाई से 30 जुलाई के, और इस यात्रा को 8 जुलाई को ही कैंसिल करना पड़ा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्या हुआ श्रीखंड महादेव को पर जो इस यात्रा को इतनी जल्दी कैंसिल करना पड़ा। इसके अलावा जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे इस जगह से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं के बारे में, जिसे सुनकर आप अपने आप को इस यात्रा पर आने से नहीं रोक पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हो, क्या बजट रहने वाला है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहने वाली है, हर छोटी से छोटी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में जरूर दूंगा। इस वीडियो को हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है, तो आशा करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। तो समय वेस्ट ना करते हुए महादेव का नाम लेकर इस वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। श्रीखंड महादेव हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये यात्रा शुरू होती है जाम विलेज से। यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले पहुँचना पड़ेगा शिमला, और शिमला से बस लेकर नारकंडा होते हुए आप पहुँचते हो रामपुर बुशेर। अगर आप दिल्ली से हो तो डायरेक्टली दिल्ली से रामपुर के लिए बस ले सकते हो, जिसका किराया 800 से 1000 रुपये है और जो आपको 14 से 16 घंटे में रामपुर बुशेर उतारेगी। रामपुर बुशेर से बस लेकर निर्मंड तहसील से होते हुए हम पहुंचते हैं जाम विलेज। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं जाम विलेज में, जो कि बेस कैंप है श्रीखंड महादेव ट्रैक का, श्रीखंड महादेव यात्रा का। और यहाँ से भोलेनाथ का नाम लेकर हम अपनी मंजिल के पहले पड़ाव की तरफ चल देते हैं और यहीं से बेहद खूबसूरत नज़ारे आपके साथ चलने शुरू हो जाते हैं। पहली डेस्टिनेशन हमारी थी सिंघाड़। जाम विलेज से सिंघाड़ की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। सिंघाड़ पहुंचने के बाद सबसे पहले होता है आपका मेडिकल चेकअप, और उसमें फिट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जिसे आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ऑन द स्पॉट भी करवा सकते हो। पहले दिन हम सिंघाड़ में ही स्टे करते हैं। सिंघाड़ में आपको खाने के लिए लंगर और रहने के लिए फ्री में टेंट फैसिलिटी मिल जाती है। सुबह उठकर हम अपनी मंजिल के दूसरे पड़ाव की तरफ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दूसरी मंजिल हमारी है थाचड़ू। सिंघाड़ से थाचड़ू की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है, जो कि मॉडरेटली डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर आपको मिलेंगे 40 से 50 डिग्री इंक्लिनेशंस। कहीं पर बहुत चढ़ाई होगी तो कहीं पर बहुत ढलान। ये जो आपको एरो के निशान दिखाई दे रहे हैं, आपको इन्हीं को फॉलो करना है, क्योंकि पूरी यात्रा में यही एरो आपके लैंडमार्क का काम करेंगे। सिंघाड़ से थाचड़ू के बीच आपको बहुत सारी लंगर सेवाएं मिलेंगी, जिसे आप लेकर आगे की यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं।
यहाँ होता है आपका सेकंड टाइम रजिस्ट्रेशन चेक। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बराटी नाला, जो कि अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है। इसके आगे का हमारा रियल ट्रैक बचा हुआ है, जो कि देवदार के फॉरेस्ट से होकर जाएगा और काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ऊपर जाते हुए हमें एक ग्रुप मिला अंकल जी का, तो हम उनसे मिलाना चाहेंगे आप लोगों को। तो ये अंकल जी हैं जिन्होंने अमरनाथ की यात्रा कितनी बार की है अंकल जी, बताइए। 9 बार की। तो आप सारी यात्रा बताना, आप कितनी कितनी अपनी यात्रा की है। 9 बार अमरनाथ, 2 बार मणिमहेश और पहली बार श्रीखंड और केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। इन अंकल से मिलकर हमें पता लगा कि इस यात्रा को करने के लिए फिजिकल के साथ साथ आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। पहाड़ों में मौसम और माहौल बहुत जल्दी बदलते हैं, तो कोशिश करें कि आप ग्रुप में रहें, क्योंकि बहुत बार कोहरा होने की वजह से बहुत से यात्री रास्ता तक भटक जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे डिफ़िकल्टी लेवल और भी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए इस ट्रैक पर ये पहली कठिन परीक्षा है। हमने बहुत से लोगों को यहीं से मुड़ते हुए देखा है। जय श्री कृष्ण। 12 बजे तक हम थाचड़ू पहुंच जाते हैं। काफ़ी ऑप्शंस होने की वजह से बहुत सारे यात्री यहीं पर स्टे करते हैं, पर हमारे पास समय होने की वजह से हम अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। पर हम आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि आप अपना स्टे थाचड़ू पर ही रखें, क्योंकि काली टोप या कुंशा पर आपको स्टे ऑप्शंस काफ़ी कम मिलेंगे। तो दोस्तों अभी हमने लंगर ले लिया है और अभी हम ताचड़ू से कुंशल की तरफ जा रहे हैं, कुंशा की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ से अप्रोक्सीमेट 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अभी 1 बज गया है, मे भी 5 या 6 बजे तक हम वहाँ पर पहुँच जाए। खाना खाने के बाद हमने रेनकोट हटाया था, तो भाई कपकपी चढ़ रही है, अभी ठंड लग रही है। मे भी अब दोबारा चलने के बाद ठंड कम लगे, बट अभी तो कपकपी चढ़ रही है भाई। अगला पड़ाव हमारा है काली टोप। थाचड़ू से काली टोप की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है और पार्वती बाग से पहले ये सबसे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर है। अगर आपने इससे पहले हाई एल्टीट्यूड ट्रैक नहीं किया है या फिर आपको AMS की दिक्कत है, तो आप इस ट्रैक को अवॉइड करें, क्योंकि इससे आगे आपको ऑक्सीजन की और ज़्यादा कमी होने वाली है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे स्टीपनेस और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यहाँ पर आपको एक एक कदम फूक फूक के रखना है, क्योंकि एक गलती आपको दोबारा संभलने का मौका नहीं देगी। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं काली टोप। पार्वती बाग से पहले काली टोप ही सबसे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर है। इसी वजह से अगर मौसम साफ होता है तो आप यहाँ से भी श्रीखंड महादेव के दर्शन कर सकते हैं। काली टोप पर आपको काली माता का मंदिर मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, काली टोप पर स्टे ऑप्शंस काफ़ी कम है और हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से यहाँ पर हवाएं काफ़ी तेज चलती हैं। दिखाई दे रहा होगा वो सामने कुंचा है, जो आपको छोटे छोटे टैंक दिखाई दे रहे हैं ना, वो कुंचा है। हमने वहां पर जाना है। और वो जाना कैसे है, ये पूरा पहाड़ उतरना है, फिर वो पहाड़ चढ़ना है, उधर से क्रॉस करके हमें कुंचा पहुंचना है। लग सकता है 2 से 3 घंटे और हमें। ट्रैक बहुत डिफिकल्ट है यहाँ का, दिखाई दे रहा हो आपको, बट नज़ारा उतना ही सुंदर है। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमारे पैरों ने जवाब दे दिया था, पर अभी भी बहुत लंबा सफ़र हमारा इंतज़ार कर रहा था। इसलिए हमने हिम्मत इकट्ठा करी और अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। इस ट्रैक में आपको काफ़ी माउंटेन्स के नीचे उतरना है और फिर चढ़ना है। काली टोप से नीचे उतरते समय आपको बहुत सावधानी से उतरना है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी 60 से 70 डिग्री की स्टीपनेस। जब तक आप इन सुंदर नज़ारों का आनंद ले रहे हो,
तब तक मैं आपको श्रीखंड महादेव की मान्यता की कहानी बताता हूँ। कहा जाता है भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसने बहुत तपस्या करके महादेव से ये आशीर्वाद लिया कि वो जिस पर भी हाथ रखे वो भस्म हो जाए। महादेव ने प्रसन्न होकर उसे भस्म कंगन दिया, जो उसने देवताओं के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए लिया था। पर बाद में उसे इतना घमंड आ गया कि उसने ये स्वयं महादेव के खिलाफ इस्तेमाल करने का सोचा। निर्मंड के पास एक जगह पड़ती है देवठाक। कहा जाता है महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान होकर श्रीखंड के टॉप पर चले गए और यहाँ पर आकर तपस्या में लीन हो गए और फिर एक पत्थर में समा गए। उधर विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके उसी का हाथ उसके सिर पर रखवा कर उसे भस्म कर दिया। नेक्स्ट पड़ाव हमारा है कुंशा। काली टोप से कुंशा की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है और काली टोप से कुंशा के बीच में पड़ते हैं 3 झरने। ये झरने जितने खूबसूरत हैं उतने ही डरावने भी हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से क्रॉस करना है, क्योंकि एक गलती आपको दोबारा मौका नहीं देगी। करीब आधा किलोमीटर और ट्रैक करने के बाद हम पहुंचते हैं कुंशा। कुंशा पर स्टे ऑप्शंस बहुत कम है, सिर्फ 1 या 2 ही टेंट होते हैं। बट बारिश बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, इसलिए आज की नाइट हमने कुंशा पर ही स्टे की। तो देखो दोस्तों, आप देख सकते हो बहुत खतरनाक होगा, निकल लेना चाहिए। धीमे धीमे अपना बड़ा ग्रुप हमें चलना चाहिए, रुकना ठीक नहीं है। उनमें नालों में पानी पड़ गया ना, हवा इतनी तेज आएगा, निकल भी नहीं होगा हम। तो देखो दोस्तों, बहुत बुरा हाल हो गया है। अभी ग्लेशियर टूटने चालू हो गया और यात्रा भी 2 से 3 दिन के लिए बंद कर दी गई है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि वापस नीचे जाए, क्योंकि झरनों में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और रात तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डरावनी निकली है। ठीक है, बारिश इतनी तेज़, ऊपर से इतनी तेज़ हवाएं, टेंट उड़ने को रखे थे। तो बेटर है कि आज यात्रा यहीं पर समाप्त करते हैं, वरना ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। हम वापस नीचे उतरने के लिए ट्राई करते हैं। हाँ, 3 झरने हैं, तीनों में पानी बहुत ज़्यादा है और अभी तो खाना भी नहीं पहुँचेगा ऊपर। तो देखो दोस्तों, देख सकते हो आप ये ग्लेशियर, इसको क्रॉस किया जा रहा है और पूरा पानी नीचे से ना काला हो गया। तो जो लोग भी ऊपर थे ना, वो सब लोग वापस आ रहे हैं। तो दोस्तों, खतरा ना बढ़ता ही जा रहा है बहुत ज़्यादा। ऊपर कह रहे ग्लेशियर टूट गया और यात्रा भी 2 से 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। तो हमने वेट किया पूरा रात से सुबह तक, दोपहर अभी 2 बज गए हैं कि बारिश बंद हो जाए, बट होने का नाम ले लो, खतरा बढ़ता जा रहा है। ग्लेशियर टूट रहे हैं, पानी का झरनों में पानी बहुत तेज बढ़ रहा है। तो इसलिए हमें ये यात्रा को यहीं पर बंद करना पड़ेगा। अभी हमारे लिए जाना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो यहाँ पर काली टॉप है अप्रोक्सीमेट 80 डिग्री स्टीप है, तो उस पर चढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो महादेव का नाम लेकर हम लोग चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। आगे के कुछ क्लिप्स हमने अदर यूट्यूबर्स से रिक्वेस्ट करके लिए हैं, ताकि हम इस यात्रा को पूरी कर सकें और आप लोगों को महादेव के दर्शन करवा सकें। इसके अलावा हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता सकें कि एग्जैक्टली 8 जुलाई को क्या हुआ था। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुंशा से मेरे वापसी की वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बॉल पर क्लिक करके आप डायरेक्टली वीडियो को देख सकते हैं। इस यात्रा में अगला पड़ाव पड़ता है भीम द्वार। भीम द्वार पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स को क्रॉस करना पड़ेगा और काफ़ी माउंटेन्स को चढ़ना और फिर उतरना पड़ेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे स्टीपनेस और भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी और नज़ारे उससे भी ज़्यादा सुंदर होते जाएंगे। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं भीम द्वार, जिसे लैंड्स ऑफ वाटरफॉल भी कहा जाता है। यहाँ पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान काफ़ी समय तक रहे और महादेव की उपासना की, इसलिए काफ़ी जगह के नाम भीम के नाम से भी हैं। अगर आपको भीम द्वार पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप भीम द्वार पर ही रुकें,
क्योंकि आगे पार्वती बाग पर स्टे ऑप्शंस और बेसिक फैसिलिटीज़ काफ़ी कम है। अगला पड़ाव हमारा है पार्वती बाग। भीम द्वार से पार्वती की बाग की दूरी 2 किलोमीटर है। तो दोस्तों अभी हम क्रॉस कर रहे हैं भीम द्वार और पार्वती बाग के बीच का ग्लेशियर। जिस दिन 8 जुलाई को बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हुआ और 9 तारीख को जब यात्री वापसी करने लगे तो इस ग्लेशियर को क्रॉस करना बहुत बड़ी चुनौती था दोस्तों, क्योंकि क्या हुआ, बारिश की वजह से ये ग्लेशियर टूटने लगा और अंत तक इतना टूट गया कि यहाँ से यात्री क्रॉस ही नहीं कर पाए। उस समय प्रशासन के द्वारा रस्सी बांधकर यहाँ से रेस्क्यू किया गया। दोस्तों जो आपको ये लेफ्ट साइड का क्लिप दिखाई दे रहा है ये है 8 जुलाई से पहले का, और ये दो राइट साइड में दिखाई दे रहा है दोस्तों ये है 9 जुलाई का। पार्वती झरना क्रॉस करने के बाद आप पहुंचते हो पार्वती बाग। पार्वती बाग से भी श्रीखंड महादेव के दर्शन आप लोग कर सकते हो। बहुत सारे यात्री जो ऊपर चढ़ने में असमर्थ रहते हैं वो यहाँ से भी श्रीखंड महादेव के दर्शन करते हैं। पार्वती बाग से श्रीखंड महादेव की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। पार्वती बाग से 2 रास्ते जाते हैं, एक जो नैन सरोवर से घूमकर जाता है जो इस साल हैवी स्नोफॉल होने की वजह से बंद था। नैन सरोवर कहा जाता है जब महादेव पत्थर में समा गए थे उस समय पार्वती माँ ने रो रो कर इस सरोवर को अपने आंसुओं से भरा था, इसलिए इसका नाम नैन सरोवर के नाम से जाना जाता है। दूसरा रास्ता जो जाता है वो सीधा ग्लेशियर को क्रॉस करके जाता है जो कि इस बार खुला था, पर यह रास्ता 80 से 90 डिग्री स्टीप है और डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई है। आप देख सकते हो कि पूरा ग्लेशियर आपको सीधा चढ़ना है और अगर आप यहाँ से गिरते हो तो डायरेक्टली पार्वती बाग पर ही जाकर रुकोगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी ट्रैक था दोस्तों। हुआ क्या, जब 8 जुलाई को बहुत तेज़ बारिश हुई और तूफान आया तो लोग अपने यहाँ पर पकड़ नहीं बना पाए और ऊपर से नीचे गिरने लगे। आप ये देख सकते हो ग्लेशियर के बीच में से पानी बह रहा है दोस्तों, तो सोच सकते हो आप जब बारिश यहाँ पर हुई 8 जुलाई को तो क्या ही मंजर था यहाँ का। तो दोस्तों इसके बाद का जो नज़ारा आप लोगों को दिखाई देने वाला है उसे देखकर आप अपनी आंखों से आंसुओं को रोक नहीं पाओगे। आपके सारे इमोशंस बाहर आ जाएंगे और आप लोगों को महादेव के दर्शन हो जाएंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और जो भी जरूरी जानकारी आपको इस यात्रा पर आने से पहले चाहिए वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो मैंने इस यात्रा से के लिए पूरी डिटेल्ड वीडियोस अपने चैनल पर डाली हुई है। इसका लिंक मैं वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाकर भी वीडियोस को देख सकते हो और इस यात्रा को अच्छे से समझ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम एक नई जर्नी के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।